टीचर्स। सो यहाँ पर आपके पास एक डेमोन्स्ट्रेशन है क्लासरूम की कि किस तरह से टीचर्स अपनी क्लासरूम में अपने वर्क को प्लेस कर सकते हैं और अपनी क्लास को इजीली मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले आप गूगल क्लासरूम में जाएंगे, आप उसमें अपना लॉगिन कर लीजिए और जब आपका लॉगिन हो जाएगा क्लासरूम में तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे साइड के ऊपर आपके पास प्लस का साइन आ रहा है, प्लस के साइन पर आप क्रिएट क्लास कर दीजिए, कंटिन्यू। मान लीजिए आपने 7th क्लास ले ली, उसमें सेक्शन आपने प्लेस कर दिया, सब्जेक्ट जो जो सब्जेक्ट्स आप लेना चाहते हैं आप यहाँ पे सब्जेक्ट ले सकते हैं और यहाँ पे आप क्रिएट कर दीजिए। रूम ऑप्शनल है। सो ये आपकी फर्स्ट स्क्रीन आपके पास आ जाएगी गूगल क्लासरूम की, जो आपके पास क्रिएट होती है। गूगल क्लासरूम आपको डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करके देता है इसमें, जिसके थ्रू आप स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला काम, जब हमारे पास क्लासरूम क्रिएट हो गया, अब हमने स्टूडेंट्स को ऐड करना है। स्टूडेंट्स को ऐड करने के लिए यहाँ पे आपके पास सेटिंग्स हैं, आपके पास ये दोबारा ऑप्शन ओपन हो जाएगी। अब आपने अपने सोशल मीडिया के थ्रू या किसी भी तरह से आप बच्चों तक अपने इस कोड को देंगे कॉपी करके, जो आपके पास कोड आ गया है। इस कोड को आप बच्चों को देंगे ताकि बच्चे इसको यूज़ कर सकें क्लासरूम में ऐड होने के लिए, या पीपल में जाकर यहाँ पे प्लस सिंबल है, आप इनविटेशन भेज सकते हैं स्टूडेंट्स को नेम वाइज। अगर आपके पास उनकी एक डायरेक्टरी है जिसमें उनका ईमेल एड्रेस और नेम है तो आप यहाँ से उनको इनवाइट कर सकते हैं ताकि वो आपकी क्लास को ज्वाइन कर सकें। इसी तरह से आप टीचर्स को इनवाइट कर सकते हैं उनके नेम के थ्रू। नेक्स्ट थिंग है, अगर आप कुछ बच्चों को मैसेज प्लेस करना चाहते हैं, अब हमारे पास यहाँ पे स्ट्रीम है, स्ट्रीम में आप स्टूडेंट्स को मैसेज प्लेस कर सकते हैं इस जगह के ऊपर। ये बिल्कुल सेम सोशल मीडिया के जैसे ही है। आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस प्लेस करनी है तो आप ऐड में जाएंगे, यहाँ पे गूगल ड्राइव आपके पास प्लेस होती है, लिंक है, फाइल अपलोड कर सकते हैं, या यूट्यूब की कोई वीडियो है इंस्ट्रक्शनल आप वो प्लेस कर सकते हैं। तो बेसिकली स्ट्रीम जो है वो इंस्ट्रक्शंस के लिए है या एक सोशल मीडिया के रूप में है, ताकि आप बच्चों के साथ में इंटरेक्ट कर सकें और उनको टाइमली अपनी चीज़ों के बारे में इंस्ट्रक्शंस पास कर सकें। सेकंड चीज़ जो यहाँ पे हमारे पास है वो है क्लास वर्क। ये मेन सेक्शन है जो आपका गूगल क्लासरूम आपके लिए क्रिएट करके देता है, और जब भी आपके पास गूगल क्लासरूम क्रिएट होता है ये आपको 3 चीज़ें प्रोवाइड करके देगा बेसिकली। सबसे पहली चीज़, आप स्टूडेंट्स को क्लास वर्क भेज सकते हैं, उसके लिए आपके पास क्लास वर्क ऑप्शन है बीच में, और क्लास वर्क के अंदर आपके पास गूगल कैलेंडर क्रिएट हो जाएगा जिसमें आप शेड्यूलिंग कर सकते हैं स्टूडेंट्स की। अलग अलग टाइम में आप कौन सा वर्क स्टूडेंट्स से करवाना चाहते हैं वो अपने आप ही गूगल कैलेंडर के अंदर आपके पास उसकी शेड्यूलिंग हो जाएगी। और उसके बाद आपके पास गूगल क्लास ड्राइव फोल्डर आता है एक, जिसमें आपको गूगल ड्राइव प्रोवाइड हो जाती है, आपको एक स्पेस मिलेगी जिसमें आप जो भी काम भेजोगे वो सब काम आपके पास टीचर वाइज या क्लास वाइज आप उसमें देख सकते हैं, जो आपके पास ड्राइव में स्टोर होएगा। पीपल आपको बता दिया। आइए अब हम क्लास वर्क में देखें कि किस तरह से हम काम कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक सिंगल क्लास क्रिएट की है, उसके अंदर आप डिफरेंट अपने टीचर्स को ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे, यहाँ पे आपके पास टॉपिक्स हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे टीचर वाइज क्रिएट करना है अपने काम को, तो हमने पहला टीचर क्रिएट कर लिया। ये आपके पास सेकंड टीचर आ गया। मान लीजिए हमने 2 टीचर्स क्रिएट कर लिए हैं,
अब असाइनमेंट्स हैं, क्विज असाइनमेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, मटेरियल है या रीयूज पोस्ट है। ये अलग अलग चीज़ों को हम अलग अलग तरीके से देखेंगे। सबसे पहले मटेरियल। अगर आप स्टडी मटेरियल बच्चों को प्रोवाइड करना चाहते हैं, कुछ भी चैप्टर्स, कुछ भी यूट्यूब से मटेरियल आपने बच्चों को प्रोवाइड करना है जिसको देख के वो स्टडी कर सकें, तो आप मटेरियल्स में चले जाएं। यहाँ पे आप टॉपिक दे सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप बता सकते हैं बच्चों को उन्होंने क्या करना है। अब यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें आएंगी, ऐड और क्रिएट। क्रिएट में आप खुद से गूगल डॉक्स में, स्लाइड्स में या शीट्स बना सकते हैं या फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं बच्चों के लिए। अगर आपके पास ऑलरेडी मटेरियल पड़ा हुआ है, बना हुआ है, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास मटेरियल गूगल ड्राइव में पड़ा है तो यहाँ पे आप गूगल ड्राइव में चले जाएंगे, ये आपके लिए गूगल ड्राइव ओपन कर देगा। जो भी मटेरियल आपके पास बना पड़ा है, अगर आपने वो बच्चों को प्रोवाइड करना है तो आप यहाँ से उसको प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चों को। मान लीजिए मैंने एक 10th PDF ले लिया, ऐड कर दिया। अब ये यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आ रहा है कि आपने सभी बच्चों को प्रोवाइड करना है या कुछ बच्चों को प्रोवाइड करना है। अब यहाँ पे टॉपिक्स है। अब टॉपिक्स में जाके आप टीचर सेलेक्ट करेंगे किस टीचर ने इस टॉपिक को दिया है। तो हमने मैथ का अलजेब्रा लिया था, तो मैथ टीचर का नाम ले लेंगे और इसे पोस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास टीचर के नेम के नीचे। असाइनमेंट क्रिएट करनी है तो आप फिर से क्रिएट में जाएंगे, असाइनमेंट, यहाँ पे आप असाइन कर सकते हैं। टॉपिक का नाम लिख दीजिए। मान लीजिए आपने रेस्पिरेशन का टॉपिक कोई भेजना बच्चों को और यहाँ पे आपने लिख दिया इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे आप क्रिएट में जा सकते हैं। आप चले जाएं डॉक्स में, आप डॉक्स में जाके आप यहाँ पर क्वेश्चन लिख सकते हैं, जो जो क्वेश्चन आप बच्चों को देना चाहते हैं। मान लो यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन लिखना है, तो यहाँ पे आपने XYZ कुछ और क्वेश्चन दे दिया। अब ये डॉक्स में अपने आप सेव हो जाता है आपके पास। इसको आप क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है, स्टूडेंट कैन व्यू द फाइल, स्टूडेंट कैन एडिट द फाइल एंड मेक कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट। यहाँ पे आप कर दीजिए मेक कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट। इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। अब फिर वही चीज़ है, यहाँ पे आप मार्क्स दे सकते हैं बच्चों को कि कितने मार्क्स की आपने असाइनमेंट दी है, कब तक उन्होंने आपको सबमिट करना है। यहाँ पे आप डेट दे सकते हैं और फिर टीचर का नाम जिस टीचर ने उस असाइनमेंट को दिया है। यहाँ पे आप स्टूडेंट वाइज या टू द होल क्लास, आप एक से ज़्यादा क्लासेस अगर आपके पास हैं तो यहाँ पे क्लासेस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट क्लासेस दिखाएगा। या मान लीजिए 7th A है, एक 7th B है, आपने दोनों क्लासेस को असाइन करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद असाइन में चले जाइए, तो ये सभी स्टूडेंट को आपकी असाइनमेंट असाइन हो जाएगी। कर रहे हैं वो आपके पास यहाँ पे क्रिएट होके आ रही हैं स्ट्रीम में, और स्टूडेंट्स उसको क्लास वाइज जो है क्लास वर्क में टीचर वाइज उसको देख सकता है अकॉर्डिंग टू टाइम, और उसको लास्ट में यहाँ पे असाइनमेंट का टाइम भी दिखेगा कि जिस टाइम में उसने असाइनमेंट को अपनी सबमिट करना है। अगली चीज़ थी हमारे पास क्विज असाइनमेंट, तो आप लोग यहाँ पे जा सकते हैं।
यहाँ पे आप क्विज असाइन कर सकते हैं। मान लीजिए आपने बायो का एक ले लिया असाइनमेंट, स्टूडेंट्स को आपने दे दिया कुछ भी टॉपिक। नेक्स्ट है ब्लैंक क्विज के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी गूगल ड्राइव के अंदर क्विज बनाया हुआ है तो यहाँ पे आप उसको लिंक भी कर सकते हैं। अगर आप पेपर के ऊपर देना चाहते हैं क्विज तो यहाँ से फाइल अपलोड कर सकते हैं सिस्टम से या गूगल ड्राइव से। तो हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं ब्लैंक क्विज। आपके पास गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं अब लास्ट में आपके पास यहाँ पे आंसर की आ रही है। यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए, जो आपका सही आंसर है आप उसको टिक कर दीजिए। यहाँ पे आप मार्क्स दे सकते हैं, डन कर दें, इसको रिक्वायर्ड कर दें ताकि स्टूडेंट्स को इसको देना ही पड़े आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए प्लस में आंसर की ऐड कर दीजिए। यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं, अपने मार्क्स दे दीजिए, डन। मान लीजिए आपने सिंगल लाइन आंसर देना है, शॉर्ट आंसर टाइप कुछ क्रिएट करना है तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल चॉइस की बजाय पे शॉर्ट आंसर भी है। यहाँ पे आप आंसर की में करेक्ट आंसर ऐड कर सकते हैं। ओके, अब आपके पास रिस्पॉन्स आते हैं। यहाँ पे आप सेटिंग में चले जाएं इसकी। अगर आपने इसके मान लीजिए डिज़ाइन वगैरह को चेंज करना है, कलर्स चेंज करने हैं तो यहाँ से आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अगर आपको कोई फ़ोटो अपलोड करनी है ऊपर तो आप वो भी लगा सकते हैं टाइटल में। तो आपके पास क्विज में एक ऊपर टाइटल में पिक्चर आ जाएगी। नेक्स्ट है इसका प्रीव्यू देखना है आपने कि किस तरह से दिखेगा आपका फॉर्म। यहाँ पे प्रीव्यू फॉर्म है, यहाँ पे आप गूगल फॉर्म को देख सकते हैं कि किस तरह से वो प्रीव्यू हो रहा है। आप इसको करके देख लीजिए। सबमिट कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपके स्टूडेंट के पास ये सही तरीके से जाएगा या नहीं जाएगा। व्यू स्कोर में आपके पास स्कोर आ जाएगा स्टूडेंट का, तो ये आपको दिखा रहा है। इसका मतलब हमारा फॉर्म ठीक क्रिएट हुआ है। आइए वापस चलें। तो हम वापस आ गए अपने क्विज फॉर्म के ऊपर। अगर हमने सेटिंग्स करनी है कुछ तो यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन है। यहाँ पे आपके पास ईमेल पूछा जा रहा है, जहाँ पे आप बच्चों का ईमेल एड्रेस एंटर करवा सकते हैं ताकि आपको पता चल सके कि किस बच्चे ने आपको आंसर दिया है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। और लिमिट टू 1 में एक बच्चा एक बारी में एक ही आंसर कर सकेगा, एक ही टाइम आपको आंसर कर सके तो लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो एक टाइम में एक ही बच्चा रिस्पॉन्स कर सकेगा। एडिट आफ्टर सबमिट, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे आपका जो आंसर उन्होंने दिए हैं वो बाद में सबमिट करने के बाद एडिट कर सकें तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद जब बच्चे सबमिट करते हैं तो उनको कुछ रिप्लाई करना है, आपने एक मैसेज देना है कंफर्मेशन के लिए।
आप वो कर सकते हैं। क्विज़ेस में जाएं, यहाँ पे आपने कर दिया मेक क्विज़। अगर आप चाहते हैं कि बाद में आप बच्चों को रिव्यू करने के बाद उनको देना चाहते हैं मार्क्स के बारे में डिटेल्स, तो यहाँ पे लेटर कर सकते हैं। अगर आपको इसका इमीडिएटली देना चाहते हैं आंसर, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर आप देखवाना चाहते हैं बच्चों को कि उन्होंने कौन से क्वेश्चन मिस किए हैं, करेक्ट आंसर उसके क्या थे, पॉइंट्स क्या थे, तो ये सब यहाँ पे दिखा सकते हैं आप। इसको सेव कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए। यहाँ पे वापस स्टूडेंट वाले फॉर्म में आ जाएंगे। अब आपने इसको असाइन करना है, तो वापस स्टूडेंट्स में चले जाएंगे। यहाँ पे भी हमारे पास एक ही स्टूडेंट था, तो हम उसको साइन कर दिया। आपने डेट दे दी, किस डेट तक आपको क्विज़ को देना है बच्चों को। उसके बाद किस टीचर ने असाइन किया है, आप उस टीचर का नाम ले लीजिए, असाइन कर लीजिए। तो देखिए आपके पास दो डिफरेंट टाइप के आपके पास आइटम्स जो हैं, जो आपने बच्चों को क्लास वर्क दिया है, वो यहाँ पे आ रहा है। आइए अब हम देखें स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसके पास क्या आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो स्टूडेंट है उसका हमने लॉगिन खोल लिया है। तो जब स्टूडेंट का लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास टीचर्स दिखा रहा है, वो आपके पास असाइनमेंट्स दिखा रहा है और उनकी डेट्स दिखा रहा है कि कब तक उसने उस असाइनमेंट्स को देना है। तो ये क्लास वर्क में उसके पास आ रहा होगा। यहाँ पे टॉपिक्स की बजाय आपके पास टीचर के नेम आ रहे हैं सभी, तो स्टूडेंट टीचर वाइज आपके टॉपिक्स को देख सकता है। आप उसके अंदर जाएंगे। अब मान लीजिए आपने क्विज़ जो बच्चों को दिया था उसको देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे व्यू असाइनमेंट में चले जाएंगे बच्चे। अब यहाँ पे आपके पास क्विज़ आ रहा है, इसको खोल लीजिए और स्टूडेंट अपना क्विज़ यहाँ पे दे सकता है। सबमिट कर देगा, वो अपने स्कोर को देख सकता है। उसके बाद वो ओपन असाइनमेंट में चला जाएगा, तो वापस गूगल क्लासरूम में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, पहले आपका सबमिट आ रहा था, अब आ रहा है अनसबमिट, कि ये टीचर के पास ऑलरेडी सबमिट हो चुका है आपका क्विज़। अब हम देखेंगे टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से। टू डू में जाएंगे जब आप, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपके पास कितने हैंड इन्स हो चुके हैं आपके पास असाइनमेंट्स, और कितने आपने असाइन किए थे। यहाँ पे टोटल गिनती आ रही होगी असाइन की, जैसे वन यहाँ पे ड्यू है और यहाँ पे आपके पास हैंड इन एक आ रहा है, तो इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि स्टूडेंट ने आपको असाइन कर दिया है। अब इस क्विज़ को देखने के लिए कि कितने मार्क्स उस स्टूडेंट के आए हैं, आप उस स्टूडेंट के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे आपके पास एडिट ऑप्शन आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे रिस्पॉन्ड में जितने स्टूडेंट्स ने आपको रिस्पॉन्ड किया था इंडिविजुअल में, नेक्स्ट, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे किस किस स्टूडेंट ने आपको रिस्पॉन्ड किया है और उसके कितने मार्क्स आए हैं। तो यहाँ पे जितने मार्क्स उसके शो कर रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली उनको मार्क्स दे सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास 3 पॉइंट्स थे, 3 पॉइंट्स का ये क्विज़ था। अब हम वापस
एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ईमेल ज़रूर कलेक्ट करने हैं बच्चों के, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कौन से बच्चे ने कौन सा आंसर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आएगा। जब आप स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू में आएंगे, आप उसको दोबारा ओपन कर लीजिए। मार्क्स, तो यहाँ पे बस मार्क्स आपके पास शो कर रहा होगा। अब हम इसको स्टूडेंट में देखें कि स्टूडेंट में हमें किस तरह से शो करेगा। तो हम लॉगिन कर लेंगे स्टूडेंट का। असाइनमेंट्स आ रही हैं, शो हो रही हैं। यहाँ पे आपको दिखाएगा वो कौन कौन सी असाइनमेंट आपने कब कब असाइन करवानी है। यहाँ पे रिटर्न में चले जाएं। यहाँ पे आपके पास आ गया बायोलॉजी की असाइनमेंट जो आपने अभी सबमिट की थी, उसका कमेंट आपके पास यहाँ पे शो करेगा और यहाँ पे आपके पास मार्क्स शो करेगा। इस तरह से स्टूडेंट के पास आप असाइनमेंट के मार्क्स दोबारा भेज सकते हैं, जिसके थ्रू बच्चे को पता चल जाएगा कि उसके कितने मार्क्स उस असाइनमेंट में आए हैं। अब आए हम सेकेंड असाइनमेंट में। हमने यहाँ पे और असाइनमेंट भेजी थी बच्चे को, जो कि गूगल डॉक्स के अंदर लिखी हुई थी। आइए अब उसको स्टूडेंट में जाकर देखें। तो टू डू में स्टूडेंट देख सकते हैं कि कौन कौन सी असाइनमेंट उनके पास आई हुई है। मान लीजिए उन्होंने सेकेंड असाइनमेंट ओपन कर ली जो कि गूगल डॉक्स में थी। अब यहाँ पे आपके पास गूगल डॉक्स की असाइनमेंट आपको शो कर रहा है योर वर्क में। इसको आप ओपन कर लीजिए और यहाँ पे आप अपना आंसर तो कुछ भी जो भी उसका आंसर है वो स्टूडेंट यहाँ पे लिख सकता है और यहाँ पे कर देंगे आप हैंड इन। जब आपने अपना काम कर लिया उसके बाद आप हैंड इन कर देंगे और ये पूछेगा आपने इसको टीचर को हैंड इन करना है। यस, हैंड इन कर दीजिए। तो ये टीचर के पास आपका हैंड इन हो जाएगा। अब आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं क्लासरूम में टू डू लिस्ट में। अब आप देखिए आपके पास तो एक और आपके पास हैंड इन आ रहा है यहाँ पे। इसको आप ओपन करके देख लीजिए। जो स्टूडेंट ने आपको डेटा भेजा था आप उसको क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आप गूगल डॉक्यूमेंट्स खुल जाएंगे। अब जो उसने आंसर भेजे थे वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली जो भी आपको लगता है उसके आंसर के आपने देने हैं मार्क्स, वो यहाँ पे आप देंगे। कमेंट देना चाहते हैं उसके बाद उसको पोस्ट कर दीजिए और यहाँ पे आप रिटर्न कर सकते हैं उसको। तो जो भी उसके मार्क्स थे वो स्टूडेंट को रिटर्न हो जाएंगे और आपके पास वो मार्क्स जो हैं वो आपके पास स्टूडेंट के मार्क्स वाले जगह के ऊपर अपने आप आ जाएंगे। तो आपने देख लिया, आपने स्टूडेंट्स को मार्क्स साइन कर दिए हैं। हमने 2 असाइनमेंट्स ली थी, अब 2 असाइनमेंट्स के मार्क्स हमने असाइन कर दिए हैं। आप उनको रिव्यू करके दोबारा देख सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं। सेकेंडली आप क्लासरूम में चले जाएं, मार्क्स में चले जाएं। यहाँ पे आपके पास वो मार्क्स आ रहे हैं स्टूडेंट वाइज, यहाँ पे आप मार्क्स असाइन कर सकते हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स को, ताकि आप इजीली अपनी क्लास को मैनेज कर सकें। क्रिएट में जाकर असाइनमेंट और यहाँ पे हमने लिख दिया
कि ये बच्चा कॉपी के ऊपर करेगा असाइनमेंट को और उसकी अटैचमेंट भेजेगा फ़ोटो के रूप में। आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं डॉक्स में, या फिर आप स्टूडेंट को असाइनमेंट किसी लिंक के थ्रू भेज सकते हैं, गूगल ड्राइव से भेज सकते हैं या फाइल के थ्रू। तो हम फाइल के थ्रू देख रहे हैं कि कोई असाइनमेंट आपने भेजनी है बच्चों को। फाइल में चले जाएं, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे फ़ाइल को अपने कंप्यूटर से, जो भी फ़ाइल आपने भेजनी है बच्चों के लिए। मान लीजिए आपके पास एक असाइनमेंट है जो आपने लेनी है, इसको ओपन कर दीजिए, अपलोड। अब ये जो असाइनमेंट है ये स्टूडेंट के पास चली जाएगी। स्टूडेंट इसको सिर्फ व्यू कर सके या एडिट भी कर सकता है असाइनमेंट को। अगर आप इसको एडिटिंग का ऑप्शन देंगे तो जो आपने असाइनमेंट भेजी है वो बच्चा एडिट कर लेगा। पर अगर आप चाहते हैं अलग अलग स्टूडेंट के पास अलग अलग असाइनमेंट चली जाए जिसके अंदर वो बच्चे अपने आप से लिख भी पाएँ, तो आप उसको मेक अ कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट कर दीजिए। तो फॉर द टाइमिंग अभी हमारे पास एडिटेबल असाइनमेंट नहीं है, PDF फाइल है, तो हम इसको व्यू के लिए भेज देंगे बच्चों को। जो पहले वाली असाइनमेंट हमने क्रिएट की थी उसमें आपके पास एडिटेबल थी क्योंकि आपने उसको वर्ड में बनाया था। यहाँ पे आप मार्क्स दे सकते हैं उसके, ड्यू डेट जो भी आप देना चाहें, किस टीचर ने असाइन किया इसको उस टीचर के लिए। अब हमने कंप्यूटर साइंस के लिए तो कंप्यूटर साइंस टॉपिक सेलेक्ट कर लेंगे, असाइन। आइए अब हम देखें इसको कि स्टूडेंट कैसे इसको रिप्लाई करेगा। तो हम वापस स्टूडेंट के लॉगिन में जाएंगे, अब इस स्टूडेंट के पास यहाँ पे नई असाइनमेंट आ रही है। आप क्लास वर्क में जाएंगे, आप टीचर वाइज इसको देख सकेंगे। जो भी टीचर ने असाइनमेंट दिया आपने इसको ओपन कर लीजिए, व्यू असाइनमेंट। अब स्टूडेंट इसको रीड कर सकता है असाइनमेंट को, ये आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगी। उसका जब स्टूडेंट ने इसको रिप्लाई करना है तो यहाँ पे वो करेगा ऐड और क्रिएट वर्क। तो यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए, स्टूडेंट उसको फाइल से अपलोड कर देगा। सेलेक्ट, जो भी उसने आंसर किया है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेगा, अपनी कॉपी की फ़ोटो खींच के उस वाली फ़ोटो को यहाँ पे सिलेक्ट कर देगा, वो ओपन कर देगा, अपलोड। और जब ये अपलोड हो जाएगा यहाँ पे कर देगा वो हैंड इन, और इसको आप हैंड इन कर दीजिए। अब ये असाइनमेंट जो है ये टीचर के पास चली जाएगी। अब देखें टीचर वाले पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे दिखाई देगा। तो हमने टीचर लॉगिन खोल लिया, यहाँ पे फिर से हम टू डू लिस्ट में जाएंगे। अब देखिए आपके पास कंप्यूटर की एक असाइनमेंट आपने दी थी वो हैंड इन हो चुकी है आपके पास, उसको ओपन कर लीजिए। इसको खोल के देखेंगे हम, तो जो बच्चे ने आपको असाइनमेंट भेजी है वो यहाँ पर आपके पास उसका आंसर आ रहा होगा। यहाँ पे आप उसके मार्क्स उसको दे सकते हैं, उसके बाद उसको रिटर्न कर दें। अगर आपने उसको कुछ मैसेज भी पोस्ट करना है, वेल डन वगैरह या वेरी गुड वगैरह, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, रिटर्न। आप इसको क्लोज कर लें। अब आप देखिए क्लास में चले जाइए, आपके पास मार्क्स में अब आपके पास दोनों असाइनमेंट के मार्क्स यहाँ पर आपके पास आ रहे हैं। मेरी उम्मीद है कि आपको ये गूगल क्लासरूम की सेटिंग समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।